Preview. लेक्सिकल एनालाइजर का ये कोड है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि एक इनपुट फाइल से कंपाइलर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किस तरह से रीड करता है और उसको किस तरह से टोकन में या फिर टोकन सेट बना देता है, ये टोकन जनरेट कर देता है। ठीक है, सो लेक्सिकल एनालाइजर में आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन करनी होती है कि कौन सी आपने कीवर्ड्स यूज करने हैं। आप कोई सी भी लैंग्वेज की कीवर्ड्स अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पाइथन और जावा के कीवर्ड्स यूज किए हैं, कोड मैंने पाइथन में किया है और रूल आप अपनी मर्जी से कोई से भी डिफाइन कर सकते हैं। रूल्स जो हैं वो सिंटैक्स एनालाइजर में हम डिफाइन करते हैं। अभी हम जस्ट लैंग्वेज स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन सा कीवर्ड या कोई सा भी वर्ड क्या है, या कौन सा पंक्चुएटर को हम क्या कॉल करेंगे अपने कीवर्ड में। जैसे जब हम हमारे पास कोई भी एरर आता है तो वो डिफाइन एरर होता है कि इन दिस लाइन और मिसिंग पैरेंथेसिस या कर्ली ब्रैकेट मिसेस या टर्मिनेटर मिसिंग इन दिस लाइन। तो ये सारे जो उसको इतनी नॉलेज कहाँ पे है कि हमने जो कोड लिखा है कि यहाँ पे ब्रैकेट है तो वो मिस है, इस लाइन में मिस है। तो ये सब क्या होता है, तो ये लेक्सिकल एनालाइजर में हम ऐसा इनपुट देते हैं कि कंपाइलर इतना एफिशिएंट हो जाता है कि वो हम जब कोड लिखेंगे तो वो हमारे को पूरा डिफाइन करे कि एरर जो आपका आ रहा है वो इस लाइन में आ रहा है, या फिर ये आपका मिसिंग है, या आपका टर्मिनेटर मिसिंग है, या आपने ओपन ब्रैकेट मिसिंग कर दिया है, या फिर कुछ भी वो डिफाइन जो भी जिस तरह का भी एरर होगा तो वो एक डिफाइंड एरर होता है। तो ये सब लैंग्वेज जो स्पेसिफिकेशन होती है वो हम लेक्सिकल एनालाइजर में करते हैं कि टर्मिनेटर को हम ये कॉल करेंगे, पैरेंथेसिस को हम ये कॉल करेंगे, कौन सी लाइन है, किस तरह से वो एरर हमारे को जनरेट या फिर एरर जनरेट करता है। तो उसमें लाइंस नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो वो ये सब लेक्सिकल एनालाइजर में हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं दो लैंग्वेजेस के, जैसे हम पाइथन है और जावा है। ठीक है, तो पाइथन और जावा में अगर आप सिंपल कोड भी लिखोगे तो आपको एक आइडेंटिफायर्स की जरूरत होगी, वेरिएबल्स की जरूरत होगी। तो ये वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं। और कीवर्ड्स जैसे अगर आपने थोड़ा सा लेंथी सा कोड लिखा है जिसके अंदर कंडीशंस भी यूज हो रही हैं, थोड़ा स्विचिंग भी यूज हो रही है, थोड़ा फंक्शंस भी बन रहे हैं, एरर्स भी बन रहे हैं, कुछ कंडीशंस के लिए ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं। तो ये सब हम कीवर्ड्स का एक हमने डिक्शनरी बना दी है जिसमें हमने जो आप यूज करना चाहोगे तो वो आप यूज कर लो। इफ मैंने जैसे किया है तो उसका क्लास पार्ट में, ये क्लास पार्ट की कहानी थोड़ी सी मुश्किल लगती है मगर है नहीं। जिस आप रिप्लेसेबल करते हैं, जो आप कोड लिखते हैं होंगे, ठीक है, जैसे डेटा टाइप्स होती हैं बहुत सारी। अगर फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल टू 5, तो ये डिफाइन कर रहा है कि एक वेरिएबल है जिसकी टाइप क्या है, इंटीजर है, और उसके अंदर वैल्यू भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद ये डिफाइन कर रहा है कि फ्लोट वेरिएबल है। ठीक है, इसकी टाइप भी फ्लोट है, इसकी वैल्यू फ्लोट नहीं है, जस्ट इंटीजर है। तो ये लेक्सिकल एनालाइजर एक्सेप्ट कर लेगा एज एन इनपुट। ठीक है, बट अभी हम डेटा टाइप की कहानी समझ लेते हैं। ये डेटा टाइप की कहानी क्या है। डेटा टाइप की कहानी ये है कि अगर मैं फ्लोट की जगह इंटीजर लिख दूं या इंटीजर की जगह फ्लोट लिख दूं, यानी आपस में दोनों क्या है, रिप्लेसेबल है। ठीक है, तो इनका क्लास पार्ट क्या होगा, डेटा टाइप। हम या फिर कोई एक ही क्लास पार्ट हम लिख सकते हैं, कोई भी आप नाम दे दें उसको, डेटा टाइप दे दें, टाइप दे दें, कोई भी नाम दे दें, जस्ट
नाम एक ही ये क्लास से बिलोंग कर रहे होंगे, जैसे करेक्टर है, सॉरी, ये फॉर, ये भी क्या है, अभी ये एरर जनरेट नहीं करेगा कि आपने करेक्टर की वेरिएबल के अंदर आपने एक इंटीजर की वैल्यू सेव की हुई है। ये बाकी कहानी होती है, सेमेंटिक की एनालाइजर के अंदर ये काम हो रहे होते हैं। अभी हम जस्ट डिफाइन कर रहे हैं कि इंटीजर्स हैं, फ्लोट है, करेक्टर डेटा टाइप्स हैं, ये सारी डेटा टाइप्स हैं और ये आपस में रिप्लेस कर सकती हैं। अगर मैं करेक्टर की जगह फ्लोट कर दूं या फ्लोट की जगह इंट लिख दूं, इंट की जगह करेक्टर लिख दूं, तो ये आपस में रिप्लेसेबल हैं। इसी तरह से एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर जैसे प्राइवेट, प्रोडक्टर, ठीक है, पब्लिक। तो ये सब ये जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं किसी क्लास में डिफाइन, किसी क्लास को डिफाइन करने की से पहले हम लगाते हैं, या किसी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले लगाते हैं, ठीक है। तो ये रिप्लेसेबल है। अगर मैं प्रोटेक्टेड की जगह प्राइवेट लिख दूं या प्राइवेट की जगह पब्लिक लिख दूं, इसे क्या ये एक्सेप्टेबल होगा। बाद में जाके इसकी सेमेंटिक एनालाइजर जो है ये सारी स्पेसिफिकेशन करेगा, एरर जनरेट करेगा कि भाई प्राइवेट नहीं हो सकती कभी क्लास, या फिर पब्लिक नहीं हो सकती क्लास, कौन सी भी क्लास। और ये जो है वेरिएबल्स प्राइवेट क्यों आपने डिफाइन कर दिया है, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं किसी और क्लास के अंदर। तो ये सारी सेमेंटिक की कहानी है। अभी हम जस्ट रिप्लेसेबल वाली कहानी कर रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल कौन सी यानी कौन सी कीवर्ड को रिप्लेसेबल कर सकता है, तो वो एक ही क्लास में बिलोंग करेंगे। जैसे ये सारे कीवर्ड्स हैं, इंट, फ्लोट, करेक्टर, ये कीवर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स आपस में रिप्लेसेबल हैं। और ये है क्या, डेटा टाइप्स है। तो हमने डेटा टाइप्स इनकी वेरिएबल का इनका नाम क्लास पार्ट लिख दिया या वैल्यू पार्ट लिख दिया, ठीक है। सो ये एक डिक्शनरी बना दी जिसके अंदर मैंने कीवर्ड्स यूज किए हैं वो लिख दिया, जो ऑपरेटर्स मैंने यूज किए हैं वो लिख दिया, जो पंक्चुएटर्स मैंने यूज किए हैं वो लिख दिया। आप पंक्चुएटर्स के नाम लिख दें, ऑपरेंड पैरेंथेसिस है, कॉमा, सेमीकोलन। जब भी कुछ मिसिंग होगा तो लिखा हुआ आएगा कि सेमीकोलन मिसिंग इन दिस लाइन, ओपन ब्रैकेट मिसिंग इन दिस लाइन, टर्मिनेटर मिसिंग, ठीक है। डिक्शनरी आपने डिफाइन कर देनी होती है। उसके बाद आप अपना फंक्शन बना लें वर्ड ब्रेकर का, जिसमें मैंने एग्जाम्पल अभी समझाई है कि वो क्या करता है कि जब भी कोई ऑपरेटर या फिर जब भी कोई पंक्चुएटर आता है तो वो वर्ड ब्रेक कर जाता है और टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर जो भी जितना भी सेव होता है फिर वो उसके लिए सर्चिंग करता है कि वो एग्जैक्टली है कहाँ, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। लाइक डेटा कीवर्ड है, डेटा टाइप कीवर्ड है, या फिर कोई आइडेंटिफायर है, या फिर कोई वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो डिफाइन कर देता है और उसका टोकन जनरेट कर देता है। और वो किस लाइन में बिलोंग करता है, अगर आप फर्स्ट लाइन है तो लाइन बता देता है, ठीक है। तो ये वर्ड ब्रेकर का कोड आप लोगों ने खुद लिखना होता है। समझा तो दी है वैसे एग्जाम्पल, लॉजिक आप लोगों ने खुद लगानी है। तो दिस इज द वर्ड लेक्सिकल एनालाइजर। इनपुट फाइल जो है वो हम रीड करने के लिए देते हैं कि वो रीड कैसे करेगा, कि इनपुट फाइल के अंदर हमने कोड लिख तो दिया है, आप नोटपैड पे भी अपना कोड लिख दें या फिर किसी पे भी लिख दें, टेक्स्ट फाइल में आप अपना कोड लिख दें। तो वो एज एन ओपन करने के लिए हम ये फंक्शन यूज कर देंगे, ओपन टेक्स्ट फाइल के नेम एज एन इनपुट फाइल, और वो उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या फिर रीड करे और उसका आउटपुट उस फाइल पे आ जाए, ठीक है। एक अलग फाइल होगी, हम आउटपुट फाइल अलग बनाएंगे, इनपुट फाइल अलग बनाएंगे, जिसमें से वो रीड करेगा और उस पर हम इस पर हमारा आउटपुट वो पास कर देगा। तो दिस इज द, मैंने ये इनपुट फाइल दी है, ठीक है, जिसमें ये सारा क्या है मैंने बताया था कि मैंने ये रखे हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए है। उसके बाद एक और मैंने लिखी है लाइक दिस
टेढ़ा मेढ़ा मैंने लिख दिया कोई सा भी कोड, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा कि भाई डबल इसके बाद वर्ड के बाद इस तरह से क्लास लिख दिया, इसका नाम दे दिया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, फंक्शन बना दिया, ये दूसरी क्लास लिख दी है जिसको वो अप्लाइज कर रहा है या फिर इम्प्लीमेंट्स कर रहा है। तो मैंने बताया था आपको, मैंने इम्प्लीमेंट्स की जगह मैंने अप्लाइज यूज कर लिया। कीवर्ड का आप कोई भी नाम रख सकते हैं और पब्लिक मैंने 3-4 क्लास फंक्शंस बना दिए, ठीक है। अब ये इनपुट फाइल है, ये करेक्टर बाय करेक्टर रीड कब हो रही है, ये इसमें हमने पास कर दिया। अब ये आउटपुट फाइल में हम इसका कोड जनरेट टोकन्स बने हैं, ठीक है। सिंबल्स ये कौन सी लाइन में है, ठीक है। लाइन नंबर 2 आपको मैंने बताया था, दिखाया था कि वो आधे से ज्यादा कोड तो क्या हुआ है, कमेंट हुआ है। तो कोड जो जहां से रीड करना स्टार्ट किया उसने, वो लाइन नंबर 22 पे है मेरा, तो वहां से वो और बाकी सबको क्या करा, वो कंसीडर ही नहीं करा जो कमेंट हुए हैं। तो ये है कोड का आउटपुट, इस तरह से टोकन बनते हैं। आईडी ABC 28 नंबर पे है, ये क्लास पार्ट्स आ रहे हैं, ओपन ब्रैकेट जो हमने डिक्शनरी में डिफाइन किए हैं, ओपन ब्रेसेस, ये है कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, क्लोज ब्रेसेस सॉरी, 26 लाइन पर है, 25 लाइन पर है, ओके। ये है लेक्सिकल एनालाइजर जो टोकन सेट जनरेट करता है। सिंटैक्स एनालाइजर में जाते हैं। सिंटैक्स एनालाइजर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी आपने कीवर्ड्स यूज किए उसकी आपने CFGs बनानी होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और उसमें ही रूल्स डिफाइन होते हैं। सिंटैक्स डिफाइन होता है कि अगर ये कीवर्ड है, ठीक है, इफ का जैसे कीवर्ड है, नोटपैड, इफ का सिंटैक्स मैं यूं भी लिख सकती हूँ,